नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ईरान, इजराइल एंड यूएस वॉर। तो इसके क्या रीज़न है कि ये सब वॉर वहाँ पर चल रहा है, मिडिल ईस्ट क्यों टेंशन में है। इसके कई सारे रीजंस हैं। बेसिकली देखा जाए तो ईरान और इजराइल का जो वॉर है या फिर उनका जो दुश्मनी है वो बहुत पुरानी है, 1979 से भी पुरानी है। और उनकी दोनों की दुश्मनी है जो उनका बेसिक रीज़न उनका पैलेस्टाइन को लेकर के है। पैलेस्टाइन और इजराइल का आपको पता होगा कि उनका हमेशा एक गाजा स्ट्रिप को लेकर के उनका विवाद है। जैसे ही भारत और पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर है, सेम वैसे ही विवाद इजराइल और पैलेस्टाइन को गाजा स्ट्रिप को लेकर के है। और इजराइल का ये मानना है कि ईरान पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने वाले जो भी आतंकवादी संगठन है, जैसे कि हमास है या हिजबुल्ला है, उनको सपोर्ट करता है, ऐसा इजराइल का मानना है। और इजराइल के लिए ईरान, उनके देश के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए ईरान एक तरीके से वो थ्रेट है, तो इसलिए वो उनको दुश्मन मानता है। तो ये बहुत पुराना विवाद है। और इजराइल, कतार, यूएई, यूएस, ये सब अलाइज है, एक तरीके से दोस्त राष्ट्र है। तो अगर इजराइल में अगर कुछ टेंशन होता है तो वो अमेरिका के लिए भी वो टेंशन बन जाता है। तो इसलिए अमेरिका उनको बचाने के लिए या चौधरी बनकर आ जाता है बीच में। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, ये तो बहुत पुराना रीजन हो गया, लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा उनको क्या हो गया कि अचानक से वहां पर वॉर की सिचुएशन आ गई। पिछले कुछ दिनों से ईरान में उनके लोग उनके वहाँ की तानाशाह के खिलाफ कुछ दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वो प्रोटेस्ट इस वजह से थे कि वहाँ पर गरीबी काफ़ी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, 70% से भी ज़्यादा वहाँ पर महंगाई बढ़ गई है। करेंसी भी वहाँ पर 40% से ज़्यादा करेंसी का उनका वैल्यूएशन गिर गया है। तो वहाँ पे लोग वो उनके तानाशाह के खिलाफ विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और जो कि वाजिब भी है। तो इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, वो कई दिनों से डोनाल्ड ट्रंप को इन्वोक कर रहे थे कि आप ईरान का कुछ करो, ईरान में आप हमला कर दो, ऐसा कुछ करो आप जुगाड़। तो ऐसा इनका कई दिनों से चल रहा था ये। और डोनाल्ड ट्रंप के पास भी उनके रीजंस है कि ऐसा वो क्यों करेंगे, क्यों बेंजामिन नेतन्याहू के कहे में वो आएंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का भी मार्केट कई दिनों से डाउन हो गया है यूएस में, और उसके भी कई रीजंस है, जैसे कि ये एप्स्टीन फाइल आ गया है, या फिर वहां पर वो सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से डोनाल्ड ट्रंप का भी मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है। तो इसकी वजह से वो थोड़ा टेंशन में आ गए। और आगे आने वाले नवंबर 2026 में वहां पर इंटरिम इलेक्शंस होने वाले हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये वॉर छेड़ दूं, ये अगर लोगों का ध्यान बटा दूं या लोगों का अगर अटेंशन ले लूं, तो इसका फायदा मुझे इलेक्शंस में होगा। तो इसलिए वो चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं अभी। ये उनका प्राइम मोटिव है। दूसरा उनका रीजन ये है कि जो ऑयल का जो रीजन है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान और ओमान के बीच में आता है, और वर्ल्ड का जो 20% इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही वो कराता है, जो कि ओमान और ईरान के बीच है। और एक तरीके से ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरीके से कंट्रोल है। अगर इंडिया की भी बात करें तो 50% क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हम पे भी उसका इम्पैक्ट होने वाला है। ये तो हो गया उनका। अनदर रीजन इज अमेरिका एंड इजराइल को लगता है कि ईरान जो है वो हिजबुल्ला एंड हमास को सपोर्ट करते हैं पैलेस्टाइन के लिए। ये रीजंस की वजह से वो अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका और इजराइल अटैक कर रहे हैं, एक तरीके से चौधरी बन गया है यूएस। ईरान ने भी जवाबी तौर पर इजराइल के कुछ ठिकानों पर हमला कर दिया है, या फिर जो यूएस के मित्र राष्ट्र हैं जैसे कि यूएई है, सऊदी अरब है, दुबई वगैरह, वहां पर भी ईरान ने हमला कर दिया है, क्योंकि वो यूएस के मित्र राष्ट्र। ये सब कारणों की वजह से अमेरिका और इजराइल अटैक कर रहे हैं ईरान पर। लेकिन मेन रीजन अभी ये क्या बता रहा है अमेरिका, कि उनके पास, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो न्यूक्लियर वेपन तो आपके भी पास है, इजराइल के पास भी है, और कई सारे देशों के पास है। रशिया के पास भी है, उनके खिलाफ आप नहीं बोलेंगे। चाइना के पास है, उनको आप कुछ नहीं बोलेंगे। नॉर्थ कोरिया के पास है, फ्रांस के पास है, ब्रिटेन के पास है, उनको आप कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर आपकी चौधरी दादागिरी नहीं चलेगी। पिछले एक साल में अमेरिका ने
कम से कम 8 देशों पर हमला बोल दिया है। ईरान है, इराक है, सीरिया है, नाइजीरिया है, यमन है, ऐसे कई देशों पर उन्होंने हमला कर दिया है। और इनको चाहिए ग्लोबल शांत नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को। और 8-8, 9-9 देशों पर हमला कर दिया है। उनके देश में उनका ध्यान नहीं है, किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं है, बस उनको पॉपुलैरिटी चाहिए। एक तरीके से वो जो बोलता है ना, वो जो अटेंशन सीकर, ऐसे वो वेनेजुएला में तो वहाँ पर बेचारे वहाँ का प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को तो घर से उठा के लाए आप लोग। और अभी ईरान में भी वहाँ पर वहाँ के जो ये तानाशाह था उसको ऑफिस में बिठा के मार दिया आप लोगों ने। मतलब कुछ ख्याल ही नहीं। और न्यूक्लियर वेपन की आप बात करते हो, न्यूक्लियर वेपन वाले कई सारे देश हैं, ठीक है। आज तक किसी भी देश ने न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिरोशिमा नागासाकी में आपने बम का यूज कर दिया, न्यूक्लियर वेपन का यूज कर लिया, लेकिन किसी देश ने नहीं किया आज तक। अमेरिका करता है। तो आपकी दादागिरी सब जगह चलेगी। और बाकी अगर कुछ को न्यूक्लियर वेपन करेगा, कुछ टेस्ट करेगा, तो आपको वहां पर चौधरी बन के आप जाते हो। आप भारत ने अगर कुछ किया तो वहां पर टैरिफ लगा दोगे। ये क्या दादागिरी है? आप अपना देश संभालो, बाकी के देश अपना देश संभालेंगे। और किसी देश में अगर इंस्टेबिलिटी है, पॉवर्टी है, कुछ इकोनॉमिक टेंशन से, तो वहां के लोग देखेंगे ना भाई। और ऐसा हुआ है कई सारे देशों में। अगर जेकोस्लोवाकिया में देखा जाए तो 1929 में वहां पर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, वो गवर्नमेंट थी वहां पर, तो वो लोग उसके खिलाफ थे, उसकी पॉलिसी के खिलाफ। तो वो शांतिपूर्ण वहां पर प्रोटेस्ट किए उन्होंने, और विदाउट एनी सिविल वॉर, विदाउट एनी बिग वॉर, वो वहां पर तख्ता पलट हो गया। ऐसा ट्यूनिशिया में भी हुआ है, जॉर्जिया में भी हुआ है, फिलीपींस में हुआ है। जो वहां पर वो फर्डिनेंड मार्कोस करके वो था, वहां पर उनका तानाशाह था, उसको बदल दिया लोगों ने। तो अगर ऐसा है तो वहां पर लोग हैंडल करेंगे ना, आपकी क्या जरूरत है भाई। और अमेरिका ने आज तक जहां जहां इंटरफेयर किया है, उस देश की वाट लगा दी उन्होंने। अब अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, इराक का ले लो, या फिर लीबिया का ले लो, वाट लगा दी उन्होंने। इराक में भी जब तक सद्दाम हुसैन था, बहुत अच्छे कंडीशन चल रहे थे उनके। थोड़ा बहुत तो टेंशन तो हर देश में रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी ये उनके पास वेपन है, न्यूक्लियर वेपन है, कुछ नहीं था उनके पास। न्यूक्लियर वेपन के नाम पर उसको बस ऑयल का कंट्रोल करना था उनको। और वो उसको सद्दाम हुसैन को फांसी चढ़ा दिया, मार दिया उसको। और उसके बाद वहां पर वो कठपुतली सरकार बिठा दी अमेरिका ने। उसके बद से बदतर हालात हो गए इराक के। और लीबिया में भी मोहम्मद गद्दाफी को मारने के बाद उनके हालात भी खराब ही हो गए। अफगानिस्तान को लेको, अफगानिस्तान में 20 साल तक वहां पर सैनिक घुसा के रखी थी अमेरिका ने। क्या हुआ वहां पर? कुछ नहीं हुआ। जिसको अमेरिका से दूर, तालिबान को अमेरिका से अफगानिस्तान से दूर रहने के लिए वहां पर सैनिक डाली थी उन्होंने, अचानक से छोड़ दिया उसको, खराब हालत में छोड़ दिया ट्रंप ने, और सैनिक वापस बुला ले। और वहां पर अफगानिस्तान में अब किसकी सरकार है? कौन वहां पर चला रहा है? तालिबान। आतंकवादी बैठे हुए हैं तालिबान अफगानिस्तान में। तो आप जहां पर आप इंटरफेयर करते हो ना भाई, वहां आपने वाट लगा दी है। तो आप वहां पर मत जाओ, वहां के लोग हैंडल कर लेंगे अच्छे से। थैंक यू।